जो व्यक्ति अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के अंदर संभाल लेता है, संभाले रखता है, वो आखिरकार ज़िंदगी की जंग भी जीत जाता है और जिस भी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है वो मंजिल भी प्राप्त कर लेता है। बशर्ते आपको विपरीत हालातों के अंदर डटे रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं आज कक्षा 10 की जो हमने पुस्तक प्रारंभ की है कल, कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2, जिसका पहला अध्याय अपने सूरदास साहब का, और कल हमने इनके परिचय को देखा था अच्छे से, और आज हम इनके पदों को देखते हैं। एक एक पदों को देखेंगे, उनकी बहुत अच्छे से आपको व्याख्या करके बताऊंगा मैं, और एक एक चीज़ है जो खोपड़ी में आपकी बैठती जाएगी। वीडियो को आपको लाइक कर देना, अनुरोध यही है आपसे, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपके, न वीडियो का लगता है पैसा। तो लाइक किया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को शेयर भी किया करें, और उनको बताएं कि इस चैनल पर बहुत अच्छे से चीज़ें हैं जो बताई जा रही है, समझाई जा रही है। तो आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहेगी, पहुँचती रहेगी। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, और डिस्क्रिप्शन में आपको है जो लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रारंभ करता हूँ। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर एक एक शब्दों का अर्थ बताता हूँ मैं आपको, और फिर इसका भावार्थ है जो हम देखेंगे। कि उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, और प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी। साथियों, बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का आप अर्थ लिख लीजिए भाग्यशाली। बड़भागी, भाग्य। अपने गांव में कहते हैं यार तू तो बड़ो बड़भागी है, या तू तो बड़ी बड़भागी है कि तन ओ मिल गो, ठीक है, या तन आ मिल गई। बड़भागी यानी भाग्यशाली, लक्की कह सकते हैं। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता। अपरस यानी अछूता या अलिप्त। तगा का अर्थ हो जाएगा धागा। तगा का क्या अर्थ हो जाएगा? धागा। ध्यान में रखिएगा और नोट करते चलें, पुस्तक है तो नोट करते चलिए। धागा। नाहिन का हो जाएगा नहीं, और अनुरागी का आपको पता ही है, अनुरागी का यानी प्रेम में अनुरक्त होना। आगे आता पुरैनी पात। पुरैनी पात, पुरैनी पात का आप लिख लीजिए कमल का पत्ता। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। क्योंकि ये शब्दार्थ आपको पता होगा तभी तो भावार्थ अच्छे से हो पाएगा, पंक्तियों को समझ पाओगे। और पुरैनी पात देकर भी पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है, तो कमल का पत्ता। जल भीतर, तारस देर न दागी, यानी दागी हम कह सकते हैं दाग या धब्बा, दाग धब्बा, ठीक है, दाग धब्बा कह सकते हैं। जो जल माह तेल की गागरी, यहाँ पर माह यानी हो जाए जल, माह यानी में, अंदर, ठीक है। और गागरी बूंद न ताको लागी, आसान है। बोरियो, बोरियो यानी डुबोयो, ओके, मान पाँव न बोरियो, बोरियो यानी डुबोया, क्यों डुबोया ही नहीं है, बोरियो यानी हो जाएगा डुबोया, ठीक है। दृष्टि न रूप परागी, परागी का हो जाएगा मोहित हुई या मोहित होना। परागी यानी मोहित होना। भोरी कह सकते हैं भोली, नादान। गुड़ यानी समझते हो गुड़, गुड़ होता है ना अपने, अब तो शियाला का मान है कि लाडू वाला गुड़ जैसा, लाडू की तरह गोल गोल, तो गुड़ हो जाएगा। और पागी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लिपटी हुई। पागी का अर्थ क्या आ जाएगा? लिपटना या लिपटी हुई, ठीक है। ये तो हो गए अपने कठिन शब्दार्थ पूरे पद के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके भावार्थ को। तो यहाँ पर प्रसंग में हमने देख लिया था पहले कि इस पाठ के अंदर क्या है। उद्धव वाला मैटर चलता है कि कृष्ण यहाँ आने के बाद में उद्धव को भेजते हैं संदेशा लेकर कि उनको यार समझा क्या तू, ठीक है। तो गोपियाँ इसके अंदर, इस पद के अंदर गोपियाँ जो है उद्धव की जो प्रेमहीनता है ना उस पर व्यंग्य करती हुई है,
कटाक्ष करती है, टिप्पणी करती है उद्धव की प्रेमहीनता पर, और क्या कहती है कि हे उद्धव, तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी उद्धव। गोपियां है जो अपने उद्धव पर व्यंग्य करते हुई उसकी प्रेमहीनता पर, जो प्रेम के प्रति हीनता, उसकी प्रेम के प्रति कोई मोह नहीं है, वो आसक्ति नहीं है उसकी, उस पर कमेंट करती है, व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती हुई क्या कहती है, हे उद्धव, तुम तो सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम बड़भागी क्यों हो, भाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि प्रेम बंधन से क्या हो, सर्वथा हमेशा के लिए क्या हो, मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी मतलब अनासक्त हो तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम बंधन में है, जो सर्वथा क्या रहे हो, मुक्त रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम कृष्ण के पास रहे हो, उसके मित्र हो, सखा हो, लेकिन उसके साथ में रहकर भी क्या प्रेम से क्या सदा ही है, जो प्रेम के बंधन से, प्रेम के धागे से, स्नेह यानी प्रेम और तगा यानी धागा, तो प्रेम के धागे से क्या सदा ही मुक्त रहे हो। मन के अंदर तुम्हारे कोई भी अनुराग नहीं रहा है, कोई भी प्रेम है जो नहीं रहा। कैसे? पुरहीन पात रहत जल भीतर, जैसे कि पुरहीन पात रहत जल भीतर तारस देह न ताकी, जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, पुरहीन पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता क्या जल के भीतर रहता है, तारस देह न तागी, यानी कि कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है हमेशा, परंतु उस पर जल का जो एक भी दाग है जो नहीं लगता है, तारस देह न दागी, अंदर रहते हुए भी उस पत्ते हमेशा जल में डूबा रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक भी दाग है जो नहीं लगता है, नहीं लग पाता है, अर्थात उसके ऊपर जल की एक भी बूंद है जो ठहर है जो नहीं पाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपके? अगली पंक्ति, जो जल माह तेल की गागरी, और उदाहरण देते हैं और एग्जाम्पल देती है गोपियाँ, उसको टिप्पणियाँ करते व्यंग्य करते हुए कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, अथवा हम कह सकते हैं तेल की जो मटकी होती है, गागरी यानी मटकी, जो जल माह तेल की गागरी, कि अथवा जो तेल की मटकी को अगर जल में हम डुबोते हैं तो उस पर भी जल की एक बूंद है जो नहीं ठहरती है, बूंद न ताको लागे। अगर कोई मटकी है उसके तेल लगा हुआ है, बिल्कुल चिकनी है वो, उसको हम तेल के अंदर जल के अंदर डुबोते हैं, तेल की गागरी को, मटकी को, बूंद न ताको लागी, तो भी उसके ऊपर एक ही बूंद है जो जल की नहीं ठहरती है, नहीं लगती है। और इसी प्रकार क्या कहती है कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी हमेशा उनसे है जो प्रेम है, जो प्रेम नहीं करते, न तुमने उनसे प्रेम है जो सीखा, प्रेम के प्रभाव से तो हमेशा क्या रहे हो, अछूते रहे हो, मुक्त रहे हो। आगे क्या कहती है गोपियाँ कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, आगे गोपियाँ कहती है उद्धव से कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती है कि तुमने आज तक कभी भी जो प्रेम नदी है ना, प्रेम रूपी जो नदी है ना, उसमें अपना पैर नहीं डुबे, मतलब प्रेम का चक्कर में, लव का चक्कर में पड़ियो को नहीं, तो आले थारे हाल लव वालो चक्कर समझ में आयो को नहीं, कि तू हाल तक प्रेम का चक्कर के मायने, प्रेम वाली जो नदी है ना, बी के मायने तू तारो पग रखियो को नहीं, और दृष्टि न रूप परागी। हम कह सकते हैं कि कभी भी प्रेम के पास है जो तू भटका नहीं है अभी तक, और तुम्हारी दृष्टि है जो किसी रूप को देखकर उसके प्रति क्या हुई, अट्रैक्ट नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, थारी आँखें ने, तारी आँखें ने, तारा मन ने, तारी दृष्टि ने कोई भाइयों ही को नहीं आज तक, तो मतलब के प्रेम की नदी के मायने पैर रखियो को नहीं, और दृष्टि ने रूप परागी, तेरी दृष्टि के अंदर, तेरी दृष्टि ने किसी को आकर्षित नहीं किया, तुझे कोई अच्छा नहीं लगा, कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ तू किसी से, ठीक है। उसमें या यूँ कहें कि तो तारी आँखें चार को नहीं कोई, किसी के प्रेम में तू अभी उलझा नहीं है। और सूरदास प्रीति नदी में पाँव न बोरे, गोपियाँ उद्देश्य कहती है कि तूने प्रेम की नदी में भी पाँव डुबोया नहीं है, और दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी आँखों तू किसी से आकर्षित नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखों को कोई अच्छा नहीं लगा है, तू मोहित नहीं हुआ है किसी पर, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है कि प्रेम है क्या। कृष्ण प्रेम करने वाले के पास रहकर तो प्रेम से अछूता रह गया, उसके मजे लेती हो, व्यंग्य करती है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, आगे कहते हैं
कि जैसे चींटी जो गुड़ पर आसक्त हो जाती है ना, सूरदास अबला हम बोरी कि हम तो बोरी हैं, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार प्रियतम के रूप माधुरी पर आसक्त हो जाता है ना, उसी प्रकार हम कह सकते हैं चींटी गुड़ पर जैसे आसक्त होती है और उससे क्या चिपट जाती है। गुड़ और चींटी का देखा होगा आपने, गुड़ के जब चींटी है जो उसका टेस्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं तो उसी के चिपक जाते हैं। चींटी गुड़ पर जिस तरीके से आसक्त हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, मोहित हो जाती है और चिपट जाती है और फिर उसे अलग नहीं हो पाती है और वहीं अपने प्राण दे देती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं कि तुम तो आकर्षित नहीं हो किसी के प्रति, तुमने तो प्रेम नदी में भी पाँव डुबोया नहीं है, लेकिन हम तो क्या भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर क्या उसी प्रकार आसक्त हो गई हैं। प्रियतम यहाँ पर कौन, श्री कृष्ण भगवान की, उसी प्रकार आसक्त हो गई हैं जिस उनके पग के अंदर उनसे लिपट गई हैं, उसी प्रकार उनके प्रेम के अंदर जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ से हैं चिपट जाती है, लिपट जाती है और वहीं पर अपने प्राण है जो दे देती है। उम्मीद करता हूँ ये पद आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है फिर तो वीडियो को लाइक करना ही है, दोस्तों को बताना ही है, शेयर करना ही है ताकि वो भी जुड़ सके चैनल से। अब यहाँ पर मैं आपको इस पद से संबंधित 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी। आगे हम अलंकारों की बात करेंगे, अलंकार जब काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो और कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ छोटी छोटी जो बातें हैं, यहाँ से सीधा सीधा सवाल बन सकता है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, इसके अंदर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। लिखते रहिएगा, जिन जिन को मैं बताऊं कि ये पूछा जा सकता है परीक्षा में तो उनके मैं कोशिश करूंगा बताता चलूं। तो उधो तुम हो अति बड़ भागी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और जैसे कि गुर चाटी ज्यों पागी, ये यहाँ पर ये पंक्ति, ये गुर चाटी ज्यों पागी, इसके अंदर अपने अलंकार हो जाएगा उपमा। गुर चाटी ज्यों पागी क्या हो जाएगा, उपमा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और जैसे कि ये पंक्ति आई थी यहाँ पर, ये रही, अपरस स्नेह तगा तई, स्नेह तगा प्रीति नदी। स्नेह तगा, एक तो स्नेह तगा हो गया और एक अपने प्रीति नदी हो गया। प्रीति नदी यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। जो प्रेम रूपी नदी है ना, प्रेम रूपी नदी, ये हो जाएगा अपने तगातई और प्रीति नदी, यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या, रूपक अलंकार। ठीक है मामला यहाँ पर। और आपके उसकी बात कर ले, इसके अंदर आया क्या है, तो वियोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, यहाँ पर विरह की बात की गई है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ये तो आपको ज्ञात ही है। अच्छे से समझ आ गया। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूँ गुहार जितहि तय, उत तय धार बही, और सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। देखिए, हम इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। मांझ, मन की मन ही मांझ रही, मांझ कह सकते हैं में, मतलब मन की है जो मन में ही रह गई। ठीक है, मांझ यानी में, अंदर। आधार, आधार हम कह सकते हैं अवधि आधार, आधार यानी आधार, बेस। ठीक है मामला, यानी सहारा कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं। आवन की यानी आने की, आवन की यानी आने की। और हम बात करें आगे बिथा, बिथा कहते हैं कि यार बिम तो बेजा बिथा पड़ी, दुख कह सकते हैं, बिम तो बहुत बिथा पड़ गई बिक तो मतलब दुख या पीड़ा। और वर्ड में किया करें ना अपना कि बहुत बिथा पड़ गई दावड़ा को मायना, बिथा यानी पीड़ा कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं। गुहार का आपको पता ही है, गुहार यानी गुहार के लिए, रक्षा के लिए पुकारना। ठीक है, और दही का हो जाएगा अपने होती, दही का आप ले सकते हैं, बिरह ने बिरह दही, दही यानी जलना कह सकते हैं कि विरह में जल रही है, दही यानी
जलना हो जाएगा जली। धीर यानी धैर्य होता ही है, और मर्यादा यहाँ पर आया है मर्यादा के लिए। मर्यादा किसके लिए है? मर्यादा मर्यादा के लिए यहाँ पर आया है। मामला ठीक है। और धरई यानी यहाँ पर हो जाएगा धैर्य या धैर्य रखें, रखना या धारण करना, ये हो जाएगा धरई का। ठीक है, अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे उदो नहीं परत कही। तो इसके अंदर क्या है कि कृष्ण द्वारा जो भेजा गया हृदय विदारक, जो ऐसे कहें कि हृदय को बिल्कुल छलनी करने वाला जो संदेश था ना, उसको सुनकर गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है, उस बात को यहाँ पर प्रकट किया गया कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव हमारे मन की तो हमारे मन में ही रह गई है यार। यानी कि हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ पर लौट कर आएंगे, तब हम उनसे जो विरह में जो कष्ट हुए ना हमारे, उनकी गाथा उन्हें को है ना क्या सुनाएंगे। ठीक है, कि हमारे तो जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। परंतु अब क्या है कि अब क्या है कि उन्होंने तो निर्गुण ये ब्रह्म का ज्ञान का संदेश देने के लिए तुझे यहाँ पर भेज दिया है कि जा उनको ये निर्गुण ज्ञान दे के आ, ब्रह्म का ज्ञान दे के आ, ताकि ये प्रेम प्रेम को छोड़ छाड़ के सही जिंदगी जीने लगे। लेकिन यहाँ पर अब कहती है कि ये उद्धव तुम्हें बताओ, अब कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, कि अब उद्धव तुम ही बताओ कि उन्होंने हमें त्याग दिया है, तो अब हम कहाँ पर जाएं, किसके पास जाएं? हमें तो कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तनमन भी था सही, कि जो है हमने सोचा था कि उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर जो ऐसा है विरह वेदना हुई है जो कहानी, वो हम किसे सुनाएं? अब तुम ही बताओ ये बात कि कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, और अवधि आधार आस आवन की तनमन भी था सही। अब तुम बताओ कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो बिता है, जो पीड़ा पड़ी है, हमने तो आस लगा रखी थी कि वो आएंगे। अब ये हम किसे सुनाएं, किसको जाकर सुनाएं, किसको बताएं अपने हृदय की पीड़ा को, बिथा को, तन मन में जो बिता है पीड़ा, इसको किसको जाकर बताएं? हमने तो आस लगा रखी थी, वो आ नहीं रहे और तुम्हें ज्ञान पेलने के लिए यहाँ पर भेज दिया। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। अब इन जोग संदेश नी, यहाँ पर क्या है कि अब तक तो उनके जो आने की अवधि थी, जो आस थी, उसके सारे हम ये चीज़ है जो सत्य रही कि अब तक तो उनके आने की अवधि के सारे अपने तनमन से क्या इस विरह व्यथा को सत्य रही। परंतु अब तुम जो यहाँ पर अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, अब क्या है कि अब तो तुम्हारे द्वारा ये जो योग का संदेश दिया जा रहा है ना, इसको सुन सुनकर हम क्या हैं, हम जो विरहनीय है, ये जो हम जल रहे हैं विरह के अंदर, और तूने आग भड़का दी है। अब क्या हो गया कि अब तो तुम ये जोग यानी योग का संदेश देने लग गए ना, कि विरह निर्गुण ब्रह्म साधना ये है वो है। इन सब को सुन सुनकर तो हमारी जो विरह व्यथा है ना, वो और भड़क गई है, और बढ़ा दिया। विरह नहीं विरह दही, अब हम तो विरह की व्यथा के अंदर क्या जलने लग गई हैं। चाहती हूँ ती गुहारी जितही ते उतते धार बही, यानी कि विरह सागर में डूबती हुई गोपियाँ, जहाँ से सहायता मिलने की जो हमें उम्मीद थी, आशा थी, अब वो तो है नहीं। कि चाहती हूँ ती गुहारी जितई ते उतते धार बही, कि जहाँ से तो हमें आशा थी, अब तो उसी स्थान से योग साधना के रूप में ऐसी तेज धारा बही है कि हमारे प्राण लेकर ये तो रुकेगी। कि हमें जहाँ से उम्मीद थी कि तुम उनके फ्रेंड हो, यहाँ पर आए हो, तो कि तुम कुछ प्रेम का संदेशा लेकर आए होगे यहाँ पर, जो सहारा था, जो उम्मीद थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर आकर ज्ञान पेलने लगी ये निर्गुण का, ब्रह्म साधना का, योग का। तो तुम्हारी योग के संदेश सुन सुनकर हम विरहनिया जो है विरह के अंदर और जलने लगी है, और हमें आस थे कि एक गुहार थी, चाहती हूँ ती गुहार जितई ते उतते धार बही, कि हमें तो आशा थी कि जिस स्थान से जो तुम प्रेम का संदेश लाने वाले थे, हमें उम्मीद थी, ऐसी आस थी, तुम तो योग संदेश रूपी इस तरह का जल लायो, ऐसी चीज़ लायो कि उसके अंदर
जो जल की है जो तेज ऐसी धारा बह रही है, ये तो हमारे प्राण है जो लेकर ही रहेगी। उत ते धार भाई, ये प्राण लेकर ही रहेगी हमारी। सूरदास अब धीर धरई, सूरदास इत्मीनान समझ आए। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। यहाँ पर आगे कहते हैं कि हम जिस कृष्ण को, हम पहले वाली पंक्तियों में देखेंगे, जिस कृष्ण को हम अपना रक्षक समझते थे वो तो हमारा भक्षक बन गया है, तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। हमें तो उम्मीद थी, लेकिन हमारी क्या दिल तोड़ दिया उसने, तो अब हमारा बेवफा हो गया ऐसा लग रहा है वो। तो यहाँ पर गोपियाँ हैं जो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यहाँ पर क्या कहलवा रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों। गोपियों के माध्यम से क्या कहलवा रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने जो सारी लोक मर्यादा हैं, सारी मर्यादा नहीं कि कृष्ण ने जो सारी लोक मर्यादाएं उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब उसको तो हमारे उन्होंने तो हमारे प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया। हमने तो सोचा कि प्रेम का संदेशा भेजेंगे, तो प्रेम की बजाय प्रेम तो निभाना दूर की बात, उन्होंने क्या किया, हमारा छल किया। अब हम धैर्य है जो धीरज कैसे धारण करें, अब पेशेंस कैसे रखें यार। सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहला रहा है कि अब हम धीर धरें क्यों, अब हम धीर किस प्रकार धरें, धीरज कैसे धारण करें, धैर्य कैसे धारण करें। कृष्ण ने तो सारी मर्यादाओं क्या लांघ दिया है, उल्लंघन कर दिया है। हम मोहब्बत कर रहे थे और वो हमें रुसवा करके निकल गए, बेवफाई कर दी उन्होंने। तो ये सारा का सारा मामला था साहब दूसरे पद में। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुण आगे हम देखेंगे, गुणों की बात करें तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में रखना, सुनी सुनी जहाँ पर 2 बार आया है, सुनी सुनी के अंदर अपने हो जाएगा ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कि जोग संदेश नहीं सुनी सुनी कि बार बार सुन सुन कर, तो पुनरुक्ति प्रकाश। और उत्ते धार बही में इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। लेकिन आपको सुनी सुनी ध्यान में रखना, बाकी अलंकार हम जब पढ़ेंगे और विस्तार से देख लेंगे। बाकी जो पहला जो पद था वहाँ से जो अलंकार बताए थे, जिसमें रूपक अलंकार, वक्रोक्ति और उपमा वगैरह, वो पद है जो कई बार देख रहे जो वहाँ से अलंकार पूछे गए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आगे समझ में। तीसरा पद देखते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, और सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, और यह तो सूर तिन्ही तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। देखिए साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर अलंकारों से संबंधित और सीधे सीधे परीक्षा में सवाल है जो पूछे जाते रहे। ये महत्वपूर्ण पद हैं, बाकी भी महत्वपूर्ण, लेकिन ये कुछ यहाँ से अलंकारों वाले ये सवाल है जो ज़्यादा सीधी पंक्ति देकर सवाल है जो कई बार पूछे गए हैं। देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी कह सकते हैं एक पक्षी विशेष जो हमेशा अपने जो पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा या तिनका जो पकड़ा ही रहता है, हारिल की लकड़ी वो कह सकते हैं। क्रम यानी कर्म, मन क्रम वचन, क्रम यानी कर्म कह सकते हैं। और आगे जकरी, आप क्या ना क्यों झकरी हो यार, एक बात में क्यों झकरी है, तो अब वो होता है जकरी। पहले जकरी कहा जाता है, जकरी का मतलब होता है रटना, एक ही बात को लेकर, एक ही बात की धुन सवार होना। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी। ठीक है, कड़वी, ये सवाल पूछा गया है, करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी। व्याधि का आपको पता ही है, व्याधि यानी बीमारी होता है, व्याधि यानी बीमारी होता है। और अपने चक्री कह सकते हैं कि जिसके मन चक्री कि काई चक्राटे में उड़ो फिरे है, मतलब चंचल, चंचल कह सकते, चंचल मन। या हम कह सकते हैं कि चक्री जो होता है उसके समान मन है जो सदैव अस्थिर रहने वाला। अब देखिए, हम यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सूरदास जी जो वर्णन करते हैं
तो कृष्ण के प्रति यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ प्रेम का वर्णन किया गया, बिल्कुल प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन किया। और गोपियाँ हैं जो उद्धव से कहती है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे लिए तो जो कृष्ण भगवान है ना, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए। हमारे जो हरि हैं वो क्या, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो बन गए। यानी कि जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है, चाहे कोई सी भी अवस्था हो, कोई सी भी दशा हो, हमेशा अपने पंजों में लकड़ी या तिनकी को पकड़े रहता है। अब क्या है, उसी प्रकार हम तो निरंतर अपने कृष्ण का ही भजन करते रहते हैं, कृष्ण का ही है जो ध्यान करते रहते हैं। हमारे तो रोम रोम में कृष्ण है जो समाया हुआ है, मतलब निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रही हैं हम। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे तो मन से, वचन से और कर्म से जो नंद नंदन रूपी लकड़ी है ना, अर्थात कृष्ण के रूप को, उसकी स्मृति को कसकर हमने क्या है, पकड़ लिया है। मन से, अपने कर्मों से, वचन से नंद नंदन उर, हृदय के अंदर नंद नंदन को ही है जो बसा लिया, उन्हीं की स्मृति को है जो हमने पकड़ रखा है, उनकी स्मृति को कसकर पकड़ कर हृदय में बसा रखा है। अब उससे है ना जो हमसे कोई, उसको हमसे कोई है जो छुड़ा नहीं सकता, कोई भी दूर है जो नहीं कर सकता। जागत सोवत, बिल्कुल दृढ़ता के साथ पकड़ा, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि जागते सोते सपने के अंदर, दिन हो निसी यानी रात, चाहे रात हो, कान्ने कान्ने जकरी, कि अब तो हमारा मन जागते सोते और सपने में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यानी कि कोई सी भी दशा हो, हमेशा क्या, कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। कान्ने कान्ने जकरी, कृष्ण कृष्ण की रट है जो लगाए रहता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान है जो मन है जो करता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण यही करता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जागती हुई हो चाहे सोती हुई हो, चाहे सपने में हो, मतलब हर एक दशा के अंदर मन है जो कृष्ण का ही स्मरण है जो कर रहा है। सुनत जोग लागत है सो, कि तुम्हारा योग सुनते, तुम्हारे जोग यानी तुम्हारे योग वाली जो बातें हैं ना, ये सुनते ऐसा लगता है जो करूई ककरी। ये करूई ककरी यहाँ से भी सवाल आया हुआ है। गोपियाँ कहते हैं कि हे भ्रमर रूपी, हे भ्रमर मतलब जो है अपने उद्धव, तो कि तुम्हारी योग की बातें सुनते क्या हमें ऐसा लगता क्या मानो हमें कड़वी ककड़ी है वो खिला दी है। जो सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, कि तुम्हारे इस योग की बातें सुनते, ये ज्ञान तुम पेल रहे हो ना यहाँ पर, इसको सुनते हमें क्या लगता है कि ये क्या है, जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, करुई ककड़ी किसको कहा गया है, योग को कहा गया। योग की जो उद्धव वाली बातें हैं ना, ज्ञान वाली, उसको करुई ककड़ी है जो कहा गया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अर्थात ये योग वाली बातें हैं ना, ये बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अरुचिकर है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान से हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो व्याधि हमको ले आए, दे की सुनी न करी, कि तुम तो हमारे लिए मुसीबत लेके आए। सू तो व्याधि हमको ले आए, कि तुम तो हमारे लिए क्या मुसीबत लेके आ गए। हमने तो न तो कभी देखा न सुना, देखी सुनी न करी, कि तुम ये यार क्या मुसीबत लेके आए हो तुम हमारे लिए, क्या ज्ञान फैल रहे हो, क्या ये योग सुना रहे हो, निर्गुण ब्रह्म ये वो, कि तुम तो हमारे लिए एक नई मुसीबत लेके आ गए। हमने तो कभी न तो सुना ऐसा, न कभी देखा और न कभी भुगता ही है। ठीक है मम्मी, तुम्हारी ये जो योग की रूपी जो बीमारी है ना, इस बीमारी से पूरी तरह हम तो क्या है अपरिचित हैं, अनभिज्ञ है, हमें तो कोई जानकारी नहीं है कि ये योग का चक्कर है क्या। ठीक है, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर क्या ये यहाँ पर सूरदास कहलवा रहे हैं कि इसलिए तुम इस जो ये बीमारी है ना, योग वाली बीमारी, ये उन लोगों को जाकर दो जिनके मन के चक्री हुए रहते हैं हमेशा। यहाँ पर ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, ये तो सूरदास यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कहलवा रहे हैं उद्धव को कि तिन्हीं
उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, कि ये जो योग वाली बीमारी है ना, उन लोगों को सौंप दो, तिन्हें यानी उन लोगों को सौंप दो, उन लोगों को ले जाकर दे दो तुम जिनके मन हमेशा जो है चक्री हुए रहते हैं, चंचल रहते हैं, भटकते रहते हैं, अर्थात अस्थिर रहते हैं। और हमारी तो पहले ही चित्तवृत्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जुड़ी हुई है, कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा हमको ये योग वाला ज्ञान पेलना है ना, वो बेकार है। तुम ये अपना योग वाला ज्ञान उन्हीं को ले जाके सौंपो जिनका मन क्या है, अस्थिर है, चक्री हुआ रहता है। उम्मीद करता हूँ ये पद भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें भी माधुर्य गुण की प्रधानता है और अपने ब्रेकअप वाली फीलिंग वाला वर्णन किया गया है, विरह वियोग श्रृंगार का वर्णन है इसमें भी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी रूपक अलंकार, ठीक है। और ज्यों करुई ककरी, ज्यों करुई ककरी, यहाँ पर योग को कहा गया करुई ककरी, और इसमें आपके ज्यों करुई ककरी के अंदर अलंकार हो जाएगा साहब आपके उपमा। इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मामला ब्रज भाषा तो है ही। अच्छा लगा, ये भी समझ में आया अच्छे से? कमेंट करके बताइएगा आप, बस लाइक करें आप अगर नहीं किया है तो, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बताएं उनको कि चैनल पर बहुत अच्छे से चीज़ें हैं जो समझाई जा रही है एक एक। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन कर ही लेना। चौथा और आखिरी पद देखते हैं हम। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हूत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। और तय क्यों अनिति करे आपुन जय और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर क्या कहते हैं, पढ़ियाए का अर्थ हो जाएगा कि सीख आए, पढ़ियाए यानी सीख आए। और आगे हम देखें तो मधुकर यानी भ्रमर। अब देखिए, समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर यानी एक तो अर्थ हो गया भ्रमर, और ये सवाल पूछा गया और पूछा जा सकता है। एक तो अर्थ हो गया भ्रमर, और यहाँ पर मधुकर किसके लिए आया, उद्धव के लिए आया। मधुकर कौन है यहाँ पर, उद्धव, और वैसे अर्थ होता है भ्रमर, ठीक है। पठाए का अर्थ हो जाता है कि भेजा है, पठाए यानी भेजा है, कि तुम्हें सिखा कर भेजा है, पठाए यानी भेजा है तुम्हें, ठीक है। आगे के यानी भले लोग आगे के यानी पहले के, कि आगोत्र में कहीं भी हूँ अपन कोई मतलब को नहीं, आगे मतलब पहले किया वो उससे मतलब नहीं। डोलत दा यानी दौड़ते फिरना, कि कहीं डोलते फिरे है, आप क्या मारोड़े कटे डोल रही हो रहे, मतलब कटे दौड़ते फिरना, ठीक है। फेर पाहिए यानी फिर से पालेगी, फेर पाही यानी फिर से पालेगी, ठीक है। आपुन यहाँ कह सकते हैं स्वयं को, आपुन यानी आपणों, आपुन यानी स्वयं खुद को, ठीक है। मामला अब देखते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रहे हैं। तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा जो संदेश भेजा गया था ना, योग संदेश, उसको घोर अन्याय वाला, अत्याचार वाला एक बीमारी के रूप में बताती है और आपस में कह रही है, क्या कह रही है, आपस में संवाद चल रहा है सखियों के बीच में। अब गोपियाँ जो कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश था उद्धव के माध्यम से, उद्धव को इतनी देर तक कह रही थी कि क्या बीमारी लेके आ गए हो यार, ये तो जिनका मन अस्थिर रहता है उनको जाकर सुनाओ। अब सखियाँ हैं जो आपस में जो बात करी, तो एक गोपी सखी से क्या कर रही है कि है सखी, हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि ऐसा लग रहा है कि अब कृष्ण ने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, पॉलिटिकल साइंस ज़बरदस्त प्राप्त कर ली, राजनीतिज्ञ हो गया है कृष्ण, कि राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली। हरि है राजनीति पढ़ियाए, लगता है कि कृष्ण ने तो क्या है राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, और राजनीति में क्या हो गए, वो दक्ष हो गए हैं, बिल्कुल पारंगत हो गए हैं, ठीक है। अब कैसे, कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये भ्रमर जो है, ये जो मधुकर, ये उद्धव, मधुकर यानी भ्रमर, और यहाँ पर आया उद्धव के लिए कि ये जो
माफ़ कीजिए, ये जो उद्धव है ना, ये जो भ्रमर है ना, हमसे जो बातें कर रहा है ना, वह तुम्हारे को समझ में आई कि नहीं आई? समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि तुम ये उद्धव जो ज्ञान पेल रहा है ना, इसकी बातें सुनकर तुम्हारे कोई बात समझ में आएगी आई नहीं आई? अर्थात तुम इसके कहने के वास्तविक अभिप्राय को समझ सकी या नहीं समझ सकी? कि राजनीति पढ़ा है, कृष्ण भगवान राजनीति पढ़ लिए कहीं, और इसको जो भेजा है ना यहाँ पर, उसी राजनीति के तहत भेजा है। तुमने इस मधुकर की बातें समझी कि नहीं समझी? ये जो क्या कहना चाह रहा है, क्या अभिप्राय, क्या समझाना चाह रहा है? क्या एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले ही चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो कृष्ण भगवान क्या पहले ही चालाक थे, पहले ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और उन्होंने अपनी इस चालाकी से क्या, अब दूसरी बात क्या होगी, पहले एक तो पहले ही वो इतने चालाक थे और अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इस चालाकी से हमसे अपना जो कपट भरा प्रेम है ना, उसको प्रमाणित भी कर दिया है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ये जो योग वाला संदेश देकर अब जो उसका कपट भरा जो उसका संदेश है, प्रेम है, उसको प्रमाणित भी कर दिया। पहले चालाक था वो, पहले अपने मजे लेके इधर उधर भागता रहता था, और अब क्या है, उसको ये गुरु ग्रंथ पढ़ा के ज्ञान दे के उसको प्रमाणित भी उसने कर दिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि जितनी विशाल है ना, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि जितनी विशाल है ना, जितनी व्यापक, जितनी बड़ी है ना, इसका अनुमान तो हमें इस बात से मिल गया है। किस बात से? कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। कि बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, कि इस उनकी बुद्धि, बड़ी बुद्धि का तो इस बात से पता चल रहा है कि कितनी बड़ी बुद्धि है। इस बात से अंदाज़ा लग रहा है हमें कि वो युवतियों के लिए योग साधना का क्या है संदेश है जो भेज रहे हैं। यानी कि अब प्रमाणित हो गया कि बुद्धिमान न होकर मूर्ख हैं। ठीक है मामला कि बुद्धिमान न होकर क्या है, मूर्ख हैं। क्योंकि कोई मूर्ख ही युवतियों के लिए योग साधना का उचित संदेश जो भेजता है, बुद्धिमान तो नहीं। कि कोई आदमियों को समझाने के लिए कोई भेजे, कोई ज्ञान वाली बात भेजे तो बात है, लेकिन हम युवतियों के लिए वो योग साधना का संदेश जो भेज रहे हैं, तो अब तो ये प्रमाणित हो गया। वो व्यंग्य सा करते हुए आपस में करे कि बुद्धिमान न होकर क्या है, मूर्ख है। कोई मूर्ख ये जो युवतियों के लिए योग साधना भेज रहा है उसी को उचित मानता है, बुद्धिमान तो नहीं कर सकता ऐसा। आगे कहती है, आगे गोपी कहती है सखी से कि उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। आगे सखी कहती पुराने ज़माने में, आगे के यानी पहले के, पुराने ज़माने में उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। गोपी कहती है कि पुराने ज़माने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, कि भले लोग जो होते क्या, दूसरों सज्जन पुरुष जो होते दूसरों की भलाई के लिए क्या इधर उधर दौड़ते फिरते थे। और ये आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी हैं। आज के जो ये सज्जन पुरुष यहाँ पर उस पर व्यंग्य करते हुए कहती है, सज्जन पुरुष क्या है, ये उद्धव जी है जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ पर दौड़े चले आए हैं। उदो भले लोग आगे के, पहले पुराने ज़माने के तो भले लोग क्या थे, पर हित डोलत धाये, कि दूसरों की भलाई करने के लिए फिरते रहते थे। लेकिन अब अपने मन में फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। माफ़ कीजिएगा, उदो भले लोग आगे के, हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। क्या यहाँ पर कि पहले वाले लोग तो भलाई करने के लिए फिरते थे, और यहाँ पर एक इन उद्धव जी को देखो आप, उद्धव जी क्या कर रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं और दुख और सताने के लिए हमें आ गए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें अपना मन फिर मिल जाए, जिससे कृष्ण यहाँ से आते जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ जो ले गए थे। हम क्या चाहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। हम तो इतना ही चाहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब यहाँ पर क्या कहती है कि हमें तो हमारा मन है जो वो वापस मिल जाए, जिसको क्या कृष्ण क्या यहाँ से क्या जाते समय क्या चुपचाप, बताया भी नहीं, चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। हमें तो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मामला। आगे वर्णन है कि तय क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। राज
धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए, कि परंतु अब ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से तो न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है। उस पर कमेंट करते हुए बातें करें, कैसे की जा सकती है। वे तो दूसरों के द्वारा जो उनके परंपरा का जो उनका व्यवहार है उसको छुड़वाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। अब अपने ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, कि उस आदमी से क्या आशा की जा सकती है। वो तो क्या दूसरों के द्वारा जो पहले का पुराना व्यवहार है अपना प्रेम करने वाला, उसको ही वो छुड़ाने का प्रयत्न करे। यानी कि हमारी जो रीति है, हमारा जो प्रेम है, वो तो कृष्ण को प्रेम करने की थी। अब और कृष्ण क्या चाहते हैं इस बात को, कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे क्या प्रेम करना ही छोड़ दें। चलत जे और अनिति छुड़ाए, कि हम तो उसे प्रेम करना ही छोड़ दें। वो तो ये भी चाहते हैं कि हम अपनी रीति को छोड़ दें, अपने प्रेम करने के तरीकों को छोड़ दें और प्रेम करना छोड़ दें, और किसको अपना लें, योग साधना को अपना लें। ये कोई बात थोड़ी होती है यार। ये तो क्या, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जा ही सताए। ये उनका सरासर क्या है, अन्याय है। और राजधर्म क्या कहते हैं, राजधर्म तो यही सूर, सूरदास के माध्यम से कह लो। राजधर्म तो क्या है, राजधर्म तो यही माना गया है, उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत जो प्रजा ने जा ही सताए, जिसके अंतर्गत क्या, प्रजाजनों को कभी क्या है, दुख नहीं दिया जाए, सताए नहीं जाए। यही सच्चा राजधर्म है। अर्थात कृष्ण तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अन्यायी राजा है, जो अपना क्या स्वार्थ, जो अपना स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए संपूर्ण सुख चैन जो है हमसे हमारा छीनना चाहता है और हमें दुख देने का प्रयास है जो कर रहा है। ये तो उसी उनकी जो कुटिल राजनीति है, जो उन्होंने हरी है राजनीति पढ़ी है, जो उन्होंने राजनीति पढ़ लिया ना, राजनीति पारंगत हो गया ना, ये तो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक अंग है, उसी का एक प्रमाण कह सकते हैं। तो इस पद के अंदर व्यंग्य है और कटाक्ष है जो वही देखने को मिलता है भरपूर। वैसे तो पूरे पदों में वही मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, ब्रजभाषा है और ज़्यादातर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा आपको, गुरु ग्रंथ, ठीक है मामला। जगह जगह आपको बूढ़ी बुद्धि, जगह जगह आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। और जहाँ पर हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए, जो पहली पंक्ति है यहाँ पर आपके हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। तो ये था अपना अध्याय और इसके 4 पद। वैसे तो सारे शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको एक बार देख लेना चाहिए शब्दार्थ को, क्योंकि शब्दार्थ सीधे सीधे है, जो कई बार 2-3 सवाल तो शब्दार्थ के पूछे ही जाते ही हैं। शब्द दे दिया और उसका अर्थ पूछा जाता है। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस यानी अलिप्त, निरस, अछूता, तगा यानी धागा, बंधन, पुरैनी, पात यानी कमल का पत्ता, सब बता दिया मैंने। दागी यानी दाग धब्बा, माँ यानी मैं, प्रीति नदी का प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबोया, परागी यानी मुक्त होना, मोहित होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में क्या अनुरक्त हैं, चिपकी हुई हैं, बंधी हुई हैं। आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, व्यथा यानी व्यथा पीड़ा, बिरहनी यानी वियोग में जीने वाली, बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही हैं दहना, उत यानी थी, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते यानी जहाँ से, उत यानी उधर वहाँ, धार यानी योग की प्रबल धारा, बिल्कुल बिल्कुल धारदार, धीर यानी धैर्य हो गया, मर्यादा यानी मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही यानी नहीं ले, नहीं रही, नहीं रखी, हारिल जैसे मैंने बताया, हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन और पकड़ी, तो नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी उसी प्रकार है जो हृदय में बसाकर कसकर है जो पकड़ा हुआ है। जक्र यानी रटती रहती है, बोलती रहती है। और व्याधि वह, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग पीड़ा पहुंचाने वाली, करी यानी भोगा। तो ये था अपना अध्याय। आगे और माफ़ कीजिएगा। तिनहि यानी उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भोरा या उद्योग के लिए आया है, तो ध्यान में रखिएगा वो सवाल पूछा जा सकता है। होते यानी थे, पठाए भेजा आगे के यानी पहले के पुराने, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत यानी घूमते फिरना, फेर यानी फिर से, पाई यानी पा लेगी, अनित यानी अन्याय। आपको ये तो आपको ऊपर आ ही गया है, देख लीजिए। हारिल क्या होता है, ये पीली टांगों वाला एक हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जैसे हारिल, हरियल, हारित, हारित संस्कृत में, कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। ये पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में जो प्रचलित है। तो ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा।
किस प्रकार का लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को चैनल के बारे में बताना है, जोड़ना है, उनको सब्सक्राइब करवाना है। और आपने भी पहली बार देखा ये वीडियो, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश शिंदे नाम से है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, जिसका नाम है आदि की आवाज़। मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।